हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है क्रिस्टल ऑल स्टडी में। चलिए आज हम जानेंगे यहाँ पर BAE 211 के वन लाइनर क्वेश्चन जो कि कहीं ना कहीं BHU के मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्स में आ सकते हैं। तो चलिए ये सारे क्वेश्चंस होंगे, कहीं ना कहीं जो आपका एग्जाम होने वाला है उसमें आपको वेरी मच हेल्पफुल रहने वाला है ये सारा क्वेश्चंस। और लेट्स बिगिन विदाउट वेस्टिंग मच टाइम। तो पहला क्वेश्चन कहता है गिव एन एग्जाम्पल ऑफ एन एलिजेक पोयम। तो एलिजेक पोयम का कौन सा एग्जाम्पल्स है? तो यहाँ पर मैंने दो तीन एग्जाम्पल्स डाल रखे हैं, जो भी आपके कोर्स के हिसाब से आप उसको डाल सकते हैं, जैसे कि ओ कैप्टन माय कैप्टन बाय वॉल्ट विटमैन, देन स्टॉप ऑल द क्लॉक्स बाय WH ऑर्डन, देन ई कमिंग्स का ये है माय फादर मूव्ड थ्रू डोम्स ऑफ लव। तो ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन जो आता है वन लाइनर में, व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ द पेट्रियार्कन सोनेट। तो पेट्रियार्कन सोनेट का स्ट्रक्चर कैसे रहा है? तो द पेट्रियार्कन सोनेट परफेक्टेड बाय द इटालियन पोएट पेट्रार्क डिवाइड्स द 14 लाइन्स इनटू टू सेक्शंस में वो बांटते हैं। द फर्स्ट 8 लाइन्स जिसको ऑक्टेव कहते हैं, राइमिंग कैसी होती है उनकी, BAA BBA एंड अ 6 लाइन स्टेंजा राइमिंग CD और CD तो आप इसका आंसर ये लिख सकते हैं। नेक्स्ट आता है नेम एन एपिक रिटन बाय मिल्टन। तो मिल्टन ने कौन से एपिक लिखा? एक पैराडाइज लॉस्ट। Moving forward to next question, the first stanza of Milton's ode on the morning of Christ's nativity is given below. What does the phrase deadly forfeit in line 6 refer to? तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो मैंने ये स्टेंजा भी इसमें ऐड हो गया गलती से, देन डेडली फॉरफिट। तो ये थोड़ा एक क्वेश्चन में एरर कुछ आ गया है, इसको आप रहने दीजिएगा। मूविंग फॉरवर्ड टू नेक्स्ट क्वेश्चन जो कहता है हमारा, अगर ये क्वेश्चन में एरर आया इसको मैं आपको कमेंट बॉक्स में ऐड कर दूंगा। वॉट इज अ हीरोइक कुपलेट। तो हीरोइक कुपलेट क्या होता है? इट इज अ राइमिंग कुपलेट ऑफ 2 लाइन्स ऑफ पोएट्री रिटन इन इयम्बिक पेंटामीटर में। ठीक है, ये आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है व्हाट स्टैंजा फॉर्म डज कीट्स यूज इन ओड टू नाइटिंगेल। तो कौन सा स्टैंजा का फॉर्म वो यूज करते हैं? द पोएम हैज 8 सेपरेट स्टैंजाज ऑफ 10 लाइन्स ईच एंड द मीटर ऑफ ईच लाइन इन द स्टैंजा एक्सेप्ट फॉर द 8th इज इयम्बिक पेंटामीटर। तो ये सर आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज पेस्टोरल एलेजी। तो पेस्टोरल एलेजी क्या होता है? अ पेस्टोरल एलेजी इज अ स्पेशल टाइप ऑफ एलेजी दैट डील्स विद बोथ डेथ एज वेल एज द पीसफुल रूरल लाइफ। ये हो गया पेस्टोरल एलेजी। मूविंग फॉरवर्ड क्वेश्चन नंबर 8 कहता है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म एलेजिक मीटर। तो एलेजिक मीटर क्या होता है, या फिर एलेजिक कुपलेट भी उसको कह सकते हैं, कंसिस्ट ऑफ 1 लाइन ऑफ पोएट्री इन अ dactylic hexameter followed by a line in a dactylic पेंटामीटर। ठीक है, तो इसका एक बार आंसर आप लोग देख लीजिएगा कि करेक्ट है नहीं। वैसे मोस्ट प्रोबेबली सारा कंटेंट कहीं ना कहीं एक बार चेक हुआ है, लेकिन आप अपने एंड से भी एक बार प्लीज इसको वेरीफाई कर लीजिएगा। मूविंग फॉरवर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है नेम एनी 2 एपिक्स फ्रॉम द ब्रिटिश लिटरेचर। तो ब्रिटिश लिटरेचर के 2 इंपॉर्टेंट एपिक्स के नाम। तो आप इसके आंसर लिख सकते हैं, द वॉन्डरर हो गया, द सी फेयरर हो गया, द बैटल ऑफ मेल्डॉन हो गया एंड द ड्रीम ऑफ द रूड। इनमें से आप कोई भी 2 ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मेंशन एनी 2 फीचर्स ऑफ द हीरोइक कुपलेट। तो आपसे 2 पूछा गया, आप इनमें से यहाँ पर मैंने 4 आपको ऐड करा दिया है, आप कोई भी 2 ऐड कर सकते हैं। द हीरोइक कुपलेट मेक्स itself an independent unit just like a stanza. In heroic couplet sometimes a stanza of one couplet is allowed to run over from one couplet to the following couplet. ठीक है, एक के बाद एक couplet। देन तीसरा पॉइंट जो आप ऐड कर सकते हैं, ईच लाइन ऑफ द हीरोइक कुपलेट कंप्राइजेस ऑफ 5 फीट एंड एवरी फूट कंप्राइज 2 syllable एंड द सेकंड syllable इन ईच फूट इज स्ट्रेस्ड और एसेंटेड। फोर्थ पॉइंट जो आप अच्छा से ऐड कर सकते हैं, द पोजिशन ऑफ द पॉज इन द हीरोइक कुपलेट इज इंडिकेटेड बाय अ कॉमा। कॉमा से उसको इंडिकेट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है टू होम आर शेक्सपियर सोनेट्स डेडिकेटेड। तो जो सोनेट्स जो भी शेक्सपियर ने लिखे, ज्यादातर उनमें से जो मोस्टली रहे, दे आर एड्रेस टू एन अननेम्ड अट्रैक्टिव यंग मैन हु रिप्रेजेंट्स ब्यूटी लव एंड प्रेज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है व्हाट इज अ सोनेट सीक्वेंस। सोनेट सीक्वेंस क्या होता है? विच अदर पोएट अपार्ट फ्रॉम शेक्सपियर रोट सोनेट सीक्वेंस। तो व्हाट इज सोनेट सीक्वेंस? तो सोनेट सीक्वेंस इज अ ग्रुप ऑफ सोनेट्स thematically unified to create a long work. Although generally unlike the stanza, each sonnet so connected can also be read as a meaningful separate unit.
ठीक है। अगर आप स्टैंजा पढ़ते हो देन यू हैव मस्ट हैव बी हैविंग कि आपको पहला पहला स्टैंजा, दूसरा स्टैंजा, तीसरा चाहिए होगा। लेकिन एक सोनेट अगर जब आप पढ़ते हो तो उसका खुद का एक मीनिंग होता है, और बहुत सारे सोनेट्स को मिला के आप कहीं ना कहीं एक अच्छा वर्क प्रेजेंट कर सकते हो। अदर शेक्सपियर के जो भी जो सोनेट सीक्वेंस में करते थे उनमें से एक है सर फिलिप सिडनी, एंड दूसरा आप ऐड कर सकते हो एडमंड स्पेंसर, एडमंड स्पेंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन नंबर 13, एसे ऑन मैन कंप्राइजेस 4 एपिस्टल, वट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म एपिस्टल। तो एपिस्टल इज अ कंपोजिशन इन प्रोस और पोइट्री, ये कंपोजिशन होता है रिटन इन द फॉर्म ऑफ लेटर टू अ पर्टिकुलर पर्सन और ग्रुप। नेम द रिवर रेफर्ड टू इन वर्ड्सवर्थ पोयम टिंटन एबी। तो टिंटन एबी में कौन सी जो उनकी पोयम थी उसमें कौन सी रिवर का नाम आता है, रिवर वे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पीबी शैले। पीबी शैले का फुल फॉर्म क्या है, तो पर्सी बायशी शैले। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है मेंशन एनी टू डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ड्रामेटिक मोनोलॉग। तो पहला आप लिख सकते हैं दे आर द लॉन्ग स्पीचेस डिलीवर्ड बाय अ सिंगल कैरेक्टर विथ फ्यू और नो इंटरप्शंस। दूसरा आप कह सकते हैं दे मस्ट रिवील सम एलिमेंट ऑफ द स्पीकर्स फीलिंग्स, थॉट्स और मोटिवेशंस। ठीक है, दोनों चीजें आप ये ऐड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है नेम एनी लिटरेली बैलेड इन इंग्लिश। तो लिटरेली बैलेड हम दो यहां पर दिया गया है, तो आप कोई भी ऐड कर सकते हैं। पहला है जॉन कीट्स का ला बैलेड डैम सेंस मर्सी। एक सेकेंड, यस, तो पहला है जॉन कीट का ला बैले डैम सेंस मर्सी, और दूसरा है थॉमस हार्डी का ड्यूरिंग विंड एंड रेन। और एक और आपको यहाँ पर तीसरा एक और दिया गया है, तो तीसरा भी आप ऐड कर सकते हैं एडगार एलन का, एडगार एलन पोज का एनाबेल ली। तो ये तीनों हैं, तीनों में से आप कोई भी लिख सकते हैं जो आपको याद हो सके। टू होम डिड शेक्सपियर डेडिकेट हिज सोनेट्स। तो इसको किसको उन्होंने डेडिकेट किया, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। पहले बात तो उन्होंने ज्यादातर जो करा है, मेजोरिटी जो सोनेट्स रहे हैं वो एड्रेस किया एक अननेम्ड अट्रैक्टिव यंग मैन को, जो ब्यूटी लव एंड प्रेज को दिखाता है, ठीक है, रिप्रेजेंट करता है। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द वर्ड नेटिविटी इन द टाइटल ऑफ मिल्टन्स पोयम प्रिस्क्राइब्ड इन योर कोर्स। तो यहाँ पर नेटिविटी के बारे में क्या है, नेटिविटी क्या है, ठीक है, उसके बारे में आपको बताना है। तो इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मिल्टन्स पोयम नेटिविटी रिफर्स टू द बर्थ or the story of the birth of Jesus Christ, which is the central theme of the poem. The term nativity encompasses the events surrounding Jesus' birth, including the circumstances, the setting, and the significance of his arrival as a divine figure in Christian theology. तो नेटिविटी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, द स्टोरी ऑफ द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, टू हुम इज द पोएम अ वैलिडेक्शन फॉरबिडिंग मॉर्निंग एड्रेस्ड। किसको एड्रेस किया गया, हिज वाइफ एनी डॉन को इन्होंने एड्रेस किया है। क्वेश्चन नंबर 20 है द पोएम वाज इंक्लूडेड इन लिरिकल बैलेट्स इन 1798 एट द लास्ट मोमेंट एंड इज द कंक्लूडिंग पोएम इन द वॉल्यूम। नेम द पोएम। ऐसी कौन सी पोएम है जो कि, ठीक है, तो द पोएम इंक्लूडेड इन लिरिकल बैलेट्स एट द लास्ट मोमेंट सर्विंग इज क्या है, उसका नाम टिंटन एबी बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। टिंटन एबी बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। तो इसका आंसर आप लिख सकते हैं वेरी इजिली। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है, क्वेश्चन नंबर 22 कहता है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द वर्ड स्टोइक। स्टोइक का मतलब क्या होता है, इन द फॉलोइंग लाइन, ये एक लाइन दिया गया है, ठीक है, उसमें उसका क्या मतलब होगा। तो विथ टू मच वीकनेस फॉर स्टोइक्स प्राइड, ये डायरेक्टली पीवाई की क्वेश्चन है जो आपके सेमेस्टर एग्जाम में आ जाता है। तो विथ टू मच वीकनेस फॉर स्टोइक प्राइड, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इन द लाइन विथ टू मच वीकनेस फॉर स्टोइक प्राइड फ्रॉम पॉप्स एसे ऑन द मैन। द टर्म स्टोइक रिफर्स टू, क्या रिफर करता है, टू द फिलोसॉफिकल स्कूल ऑफ स्टोइसिज्म, टू द philosophical school of Stoicism, which originated in ancient Greece and Rome. Stoicism emphasized the cultivation of virtue, self-control, and indifference to the external circumstances. Question number 23 कहता है name any two odes by Keats apart from one prescribed in your course. तो इनके अलावा दो कौन सा, ode to psyche and then ode to indolence. क्वेश्चन नंबर 24 व्हाट इज द कंप्लीट टाइटल ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ पोएम टिंटन एबी। टिंटन एबी का जो पूरा फुल फॉर्म है उसको क्या कहेंगे, देखिए पूरा पोएम का जो फुल फॉर्म है द लाइंस कंपोज्ड अ फ्यू माइल्स, द लाइंस कंपोज्ड अ फ्यू माइल्स अबव टिंटन एबी। ठीक है, ये हो गया इसका आंसर।
मूविंग फॉरवर्ड क्वेश्चन नंबर 25 में यहाँ पर आपको बताना है व्हाट इंस्ट्रूमेंट ऑफ ज्योमेट्री इज यूज्ड बाय जॉन डॉन इन हिज अ वैलिडिक्शन फॉरबिडिंग मॉर्निंग टू द डिपिक्ट द इंसेपरेबिलिटी ऑफ ट्रू रूलर्स। इन द जॉन्स डॉन, इसका आंसर क्या है? द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू डिपिक्ट द इंसेपरेबिलिटी ऑफ द ट्रू रूलर इज अ compass. Don compares the connection between him and his beloved to the legs of compass. One leg represent the physical presence of the lover and while the other जो है वो क्या रिप्रेजेंट करता है? The who remains behind, जो पीछे रह जाता है. Despite the physical distance between them, like the legs of a compass, their souls remain connected at the center, representing their virtual bond that transcends physical separation. ये आपका हो गया 25 का